हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 आवर ड्रेसेस। आज हम ड्रेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि हम जो इंडिया है, भारत है, इसमें जितने भी स्टेट्स हैं सभी की अपनी डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस हैं। उनकी अपनी एक विशेष ड्रेस होती है, ठीक है। हरियाणा की अलग ड्रेस होती है, पंजाब की अलग ड्रेस है और केरला की अपनी अलग ड्रेस होती है। तो सभी की अपनी अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। इंडिया क्या है आपका? एक लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। विजिट एनी प्लेस एंड यू विल सी। आप जब किसी स्थान पर जाते हो तो आप क्या पाओगे एंड क्या देखोगे? द वुमेन wearing a variety of dresses like skirt, jeans, trousers, sari, salwar kameez, ghagra, lungi, etc. The man can be seen in kurta pajamas. तो आदमी जो मैन होते हैं उनको देखा जा सकता है किसमें? कुर्ता पाजामा में, ठीक है। वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, लुंगी, धोती, ठीक है, तहमत, जीन्स और ट्राउज़र। ओके, इन सम places you will find people wearing warm woolen clothes. पीपल किस तरीके क्या पहनते हैं? जो वूलन के जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको पहनते हैं, ठीक है। एंड इन अदर प्लेसेस पीपल मे बी वेयरिंग अ कूल कॉटन ड्रेसेस। अदर प्लेसेस पर आप क्या देखते हो कि वो क्या पहन रहे होते हैं, कि क्या पहनते हैं? वो कूल कॉटन की ड्रेसेस वो पहन रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आपको ड्रेसेस के बारे में दिखाया गया है, यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं सभी की अपनी अलग अलग ड्रेस है, ठीक है। ये आपकी जम्मू कश्मीर की ड्रेस है, इस तरीके की ड्रेस है ये, ठीक है। घाघरा चोली है तो आपकी इस तरीके की, ये राजस्थानी लगी है, ठीक है, पंजाबी है ये। तो इस तरीके से डिफरेंट सभी स्टेट की अलग अलग ड्रेस होती है, ठीक है। शुरू करते हैं। ओके, वाई इज देयर सच a variety in dresses? Why is there such a variety in dresses? One reason for the variety is the climate and other reason is the culture and tradition of the people. भारत में पोशाकों में इतनी विभिन्नता क्यों है? Why is there is such variety in dresses? One reason, पहला रीज़न क्या है? वेराइटी इज मतलब सबसे पहला है क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु, और दूसरा क्या है? दूसरा अदर रीज़न इज कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल। उनका जो कल्चर और ट्रेडिशन है किसका? पीपल्स का। ओके, इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तो क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमिड क्लाइमेट कहाँ पर मिलता है? तो वो कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु एंड केरला में, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं। तो तमिलनाडु, उसमें पीपल वियर कूल कॉटन क्लॉथ्स। तो वहाँ पर पीपल क्या पहनते हैं? लोग क्या पहनते हैं वहाँ पर? कूल कॉटन क्लॉथ्स। द मैन मोस्टली वेयर लुंगी एंड कॉटन शर्ट्स एंड वुमेन वेयर साड़ी और लुंगी विद ब्लाउज, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर पहना जाता है, जहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड। ओके, ठीक है। इसके बाद में डू यू नो में क्या दे रखा है? डू यू नो कॉटन, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। आपके ये जो आपका कॉटन है, सिल्क और वूल, ठीक है, ये आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, जो नायलॉन और पॉलिएस्टर हैं ये आपके मैन मेड फाइबर्स हैं, ठीक है। जैसे आपके कॉटन हो गया, ये पेड़ों से मिलती है, इसका अलग कॉटन का एक पौधा होता है। और एक सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, उससे मिलती है। वूल आपकी जो भेड़ होती हैं इनसे मिलती है, ठीक है। लेकिन आपके जो पॉलिस्टर और ये जो पॉलिस्टर और नायलॉन है ये आपके मैन मेड हैं, ठीक है, मतलब इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर हो गया? सॉरी। नेक्स्ट क्या है? द पीपल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट of Kashmir and Himachal Pradesh wear thick woolen cloths to keep themselves warm. मतलब पीपल जो कहाँ रहते हैं आपके, ये कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, वो क्या पहनते हैं? वो पहनते हैं आपके वेयर थिक वूलन क्लॉथ्स। वो वूलन थिक, जो मोटे जो आपके वूलन क्लॉथ्स होते हैं
वो पहनते, क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो उनको क्या रखते हैं, वो उसको गर्म रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा इलाका है ना वो, तो ठंडे इलाके में इस तरीके के वूलन क्लॉथ्स ही पहने जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आने लगा कि वूलन क्लॉथ्स कहाँ पर पहने जाते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, ओके। उसके बाद में है द मैन वियर कैप्स एंड द वुमेन वियर कलरफुल स्कार्फ शॉल्स टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द चिली विंड्स, ठीक है। जो वहाँ पे जो शीत लहर चलती हैं उनसे बचने के लिए जो लेडीज़ होती हैं वो क्या पहनती है, स्कार्फ पहनती हैं, और जो आदमी होते हैं वो क्या पहनते हैं, कैप्स वगैरह पहन के रखते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये देखा केरला की साड़ी, यहाँ पे देखो हर स्टेट का अपना डिफरेंट डिफरेंट परिधान होता है, पोशाक होती हैं, ड्रेसेस होती हैं। तो यहाँ पे केरला की ड्रेस है, ये वाली जो ड्रेस है काफ़ी सुंदर ड्रेस है केरला की, और ये आपकी जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ड्रेसेस ऑफ वुमेन एज वेल एज men are made up of different types of material like cotton, silk, wool, nylon, rayon, etc. The dresses of women as well as men are made up of different types of material like cotton, silk, wool. जो ड्रेसेस होती हैं मेंस वुमेंस की, और जो आदमियों की जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स से बनी होती हैं। किस तरीके की? जैसे आपका कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल, नायलॉन, रेयन, इनसे बनी होती हैं उनकी जो ड्रेसेस होती हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ मटेरियल पीपल चूज ऑफ देयर ड्रेसेस डिपेंड अपॉन क्लाइमेट। द टाइप ऑफ मटेरियल, जो टाइप ऑफ मटेरियल पीपल चूज करते हैं अपनी ड्रेसेस को, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ की जिस तरीके की जलवायु होती है वहाँ पर उसी तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा सर्दी है तो वूलन ज़्यादा पहने जाएंगे, गर्मी है तो कॉटन के पहने जाएंगे। क्लियर हो गया? इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर कॉटन एंड लिनन फैब्रिक्स आर worn, and in cold climates people mostly also silk and woolen materials, ठीक है। तो जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कॉटन वगैरह पहना जाता है, ठीक है। लाइनन, ठीक है, लाइनन बोलते हैं इसको, लाइनन फैब्रिक होती है वो, ठीक है, लिनन नहीं है, दिस इज लाइनन, सॉरी, ओके। उसके बाद में जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आपके वुलन क्लॉथ्स पहने जाते हैं, ओके। डू यू नो कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स? क्या आपको पता है जो कॉटन है वो कहाँ से आती है? आपकी कॉटन प्लांट से। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वूल कम्स फ्रॉम फर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, याक एक्सेट्रा, ठीक है। जो आपकी कॉटन है वो कॉटन प्लांट से मिलती है, सिल्क आपकी सिल्क वॉर्म से मिलती है, एक कीड़ा होता है। वूल आपकी कहाँ से मिलती है? फर, जो फर होती है इनकी एनिमल्स की, और ये शीप, जो आपके ऐसे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, शीप और याक, इनकी जो फर होती है इनसे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, वूल, ओके। इसके बाद में क्या है? द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया आल्सो अफेक्ट आवर ड्रेसेस। जो कल्चर और जो ट्रेडिशन होता है वो उस एरिया का, वो भी अफेक्ट करता है, वो भी प्रभाव डालता है हमारी ड्रेसेस के ऊपर, ठीक है। इफ़ यू गो टू हैदराबाद और लखनऊ, अगर आप कहाँ पर जाते हो, इफ़ यू गो टू हैदराबाद या फिर लखनऊ जाते हो, यू विल फाइंड सम मुस्लिम वुमेन वेयरिंग बुरखा। आप देखोगे कि कुछ जो मुस्लिम वुमेन हैं वो क्या पहन के रखती हैं, आपका बुरखा पहन के रखती हैं। इट इज़ लॉन्ग, ये लंबा होता है, ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लॉथ। इन काश्मीर मैन एज वेल एज वुमेन वेयर अ लूज लॉन्ग रोब नॉन एज पिरन, ठीक है। तो वहाँ पे कश्मीर में डिफरेंट पहनते हैं, और आप लखनऊ और हैदराबाद में जाएंगे तो वहाँ पे अलग पहना जाता है। हैदराबाद और लखनऊ में जाते हैं तो वहाँ बुरखा पहना जाता है, और अगर कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पे एक लॉन्ग रोब, वो पहने जाते हैं, सूट की तरह होता है, तो वो पिरन, उसको पिरन का नाम दिया गया है। द वुमेन फ्रॉम आसाम, जो वुमेन होती हैं फ्रॉम आसाम वियर मखला चद्दर, ठीक है। एंड राजस्थानी वुमेन वियर घाघरा चोली, और जो राजस्थानी वुमेन होती हैं वो घाघरा चोली पहन के रखती है। देखो यहाँ पर आप घाघरा चोली, यहाँ पे राजस्थानी वुमेन दे रखी है, ये आपकी राजस्थानी वुमेन है इधर, तो ये इन्होंने घाघरा चोली पहन रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बुरखा पहन रखा है, ये लखनऊ और हैदराबाद में, ठीक है। और आपका इधर जम्मू कश्मीर में आपका इस तरीके की ड्रेसेस पहनी जाती है। क्लियर? समझ में आ गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र, मैन वेयर अ साफा या फिर टर्बन, हम साफा भी बोल सकते हैं उसको, टर्बन भी बोला जाता है, टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द हॉट सन। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात और पंजाब महाराष्ट्र में वो टर्बन पहना जाता है, मतलब एक वो इस तरीके का टर्बन होता है। ये क्यों पहना जाता है? ये गर्मी से बचने के लिए पहना जाता है। सर्दी से भी बचा जाता है इससे, गर्मी से भी बच सकते हैं। ठीक है, ये सर्दी पड़ती है तो सर्दियों से बचा जाता है, गर्मियों में गर्मियों से बचने के लिए। ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर मैन वियर वूलन कैप इन विंटर। जो आपके जो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में है वहाँ पे जो मैन होते हैं वो क्या पहन के रखते हैं? वूलन कैप, ऊनी कैप जो होती है सर्दियों में वो पहनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्बन है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पहनी जाती है हर स्टेट में। देखिए किस, जैसे हरियाणा में इस तरीके का टर्बन पहना जाता है। ठीक है, पंजाब में इस तरीके का पहना जाता है। ठीक है, साफा जिसे हम बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में इस तरीके से पहना जाता है, राजस्थान में इस तरीके से। तो हर स्टेट का अपना डिफरेंट डिफरेंट मतलब ड्रेसेस होती हैं पहनने की। ओके, इसके बाद में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वियरिंग अ टर्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज डेज मोस्ट गर्ल्स कैन बी सीन इन सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स एंड टी शर्ट। दे फाइंड देम कंफर्टेबल। ठीक है, तो इन दिनों क्या है, दीज डेज मोस्ट मैक्सिमम जो अधिकतर जो गर्ल्स हैं उनको देखा जा सकता है किसमें, सलवार कमीज़ में, चूड़ीदार कुर्ता, जीन्स, टी शर्ट, क्योंकि वो उनमें कंफर्ट फील करती हैं, उनको कंफर्टेबल रहता है उनमें, इस वजह से वो पहनती हैं उनको। ठीक है, साड़ी इज़ वर्न ऑल ओवर इंडिया। जो साड़ी है वो हर मतलब पूरे भारत में पहनी जाती है। ठीक है, लेडीज़ पूरे भारत की जो लेडीज़ हैं हर पूरे भारत में उसको पहना जाता है। बट द स्टाइल ऑफ वियरिंग अ साड़ी एंड मटेरियल्स यूज्ड आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन देखिए साड़ी तो ये सब पूरे भारत में पहनी जाती है, लेकिन उनका जो स्टाइल होता है और उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बनारसी साड़ी, तो बनारस का उसमें जो मटेरियल होता है वो लगाया जाता है। बंगाली में इस तरीके से, जैसे ये बंगाली साड़ी है ये अलग ही डिज़ाइन है, तो बंगाल में इस तरीके की पहनी जाती है। और इसके बाद में जैसे आपका ये महाराष्ट्र में पहनी जाती है इस तरीके का, इसमें मटेरियल भी दूसरा यूज़ होता है। ठीक है, अब ये आपका गुजराती, ये वाली गुजराती स्टाइल है। ठीक है, तो डिफरेंट ये अलग अलग पहनी जाती हैं। ओके, ठीक है, पूरे इंडिया में पहनी जाती है, लेकिन डिफरेंट मटेरियल यूज़ होता है उनका, डिफरेंट स्टाइल होता है उनका। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या है, यू कैन नेम द स्टेट बाय लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ वियरिंग अ साड़ी। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी। मोस्ट इंडियन मैन वेयर ट्राउजर्स एंड जीन्स विद शर्ट्स एंड कोट। अधिकतर आपने इंडियंस को देखा होगा पहनते हुए ट्राउजर एंड जीन्स के साथ में, शर्ट के साथ में कोट पहनते हैं वो। ठीक है, मैन इन सिटीज़ एंड टाउन्स वेयर कुर्ता पजामा। जो सिटी एंड जो टाउन्स में जो रहते हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, और अचकन फॉर स्पेशल ओकेज़न। जो अचकन होती है, एक ये पोशाक होती है, वो एक स्पेशल ओकेज़न पे पहनी जाती है, लाइक अ फेस्टिवल, मैरिज। ठीक है, तो फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल आते हैं उन पे पहनी जाती है, और कोई मैरिज वगैरह होता है तब उसमें पहनी जाती है। ठीक है, ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब जो ब्राइड्स, जो आपके जो दूल्हा दुल्हन जो होते हैं, ये भी आपके डिफरेंट तरीके की ड्रेसेस पहनते हैं। हर स्टेट में डिफरेंट तरीके का वो मतलब स्टाइल है ड्रेसेस का। ठीक है, कोई यहाँ पे देखिए जो क्या स्टाइल है इसमें, गुजरात में इस तरीके की वो पोशाक पहनी जाती है, मतलब जो आपके ब्राइड्स और ब्राइडग्रूम हैं वो इस तरीके की पहनते हैं। आसाम में इस तरीके की पहनी जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इस टाइप से पहनी जाती है, और कश्मीर में इस तरीके से पहनी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखो कश्मीर में इस तरीके से पहनी जाती है, तो हर जगह अपना डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लीजिए इनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी देख लेते हैं।
तो इसमें सम ड्रेसेस आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशन, जो कुछ ड्रेसेस होती हैं वो लिंक होती हैं उनके ऑक्यूपेशन से। जैसे कि आपकी नर्स हैं तो नर्स की क्या ड्रेसेस है, ये रहती है। पुलिस की आपकी इस तरीके की ड्रेसेस है। और जो नेवी में जो काम करते हैं एयरफोर्स वगैरह में, उनकी अलग ड्रेसेस होती है। और जो मैकेनिक होते हैं उनकी अपनी अलग ड्रेसेस होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऑक्यूपेशन से भी लिंक होती हैं ड्रेसेस, ठीक है। अ मैकेनिक विद नेवी ब्लू डंगरीज एंड ये क्या है, नवल ऑफिसर इन वाइट यूनिफॉर्म कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली, ठीक है। तो वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन के आप मतलब पहचान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो इजीली उनको, ठीक है। इन द सेम वे योर स्कूल यूनिफॉर्म मेक इट्स ईजी फॉर एवरीवन टू नो विच स्कूल डू यू स्टडी। जो आपकी जो स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसे बड़ी इजीली पता लगाया जा सकता है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो। आपकी जो यूनिफॉर्म है उसको देख के पता लगाया जा सकता है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो। जैसे डीएवी की अपनी ड्रेस है तो डीएवी के बच्चे अलग ही दिख जाएंगे कि डीएवी से बिलोंग करते हैं, मानव रचना के अलग हैं, तो वहाँ की ड्रेसेस अलग हैं। तो हर ड्रेसेस से पता चल जाता है कि किस स्कूल का बच्चा है, ठीक है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी क्लासिकल एंड फोल्क डांसेस। जो इंडिया है वो, इंडिया इज़ अ लैंड मैनी क्लासिकल एंड फोल्क डांसेस। द डांसर्स वियर ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स। जो डांसर्स हैं वो क्या कर पहनते हैं, ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स। देखिए जैसे इसमें भरतनाट्यम में इस तरीके की ड्रेस पहनी जाती है और इसमें कथकली में इस तरीके की पहनी जाती है और गरबा में इस तरीके की, ओके। इसके बाद में है समथिंग टू नो। समथिंग टू नो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम साथ के साथ। टेक द करेक्ट ऑप्शन। वूलन क्लॉथ्स आर वर्न इन। जो आपके जो गर्म कपड़े हैं, गर्म क्लॉथ्स जो हैं, वूलन क्लॉथ्स कब पहने जाते हैं, वो पहने जाते हैं आपके विंटर में, ठीक है। कब पहने जाते हैं वो आपके विंटर में। उसके बाद में एन ऑक्यूपेशन लिंक्ड विद यूनिफॉर्म इज आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर या पायलट। तो इंटीरियर डेकोरेटर ये तो है नहीं आर्टिस्ट, तो ये क्या है आपके पायलट, ठीक है। तो जो आपके ऑक्यूपेशन जो लिंक्ड होती है यूनिफॉर्म वो किससे होती है, आपकी पायलट से, ठीक है। आर्टिस्ट भी कुछ भी पहन सकते हैं और इंटीरियर डेकोरेटर भी कुछ भी पहन सकते हैं। उसके बाद में क्या है, व्हाट डू पीपल वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। व्हाट डू पीपल वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो क्या पहन, मतलब किस तरीके के वो, अगर ह्यूमिड क्लाइमेट और हॉट होता है तो किस तरीके से क्या पहनते हैं, तो क्या पहनते हैं वो, लाइनन, कॉटन या बॉथ, वो दोनों ही पहनते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद में अ साफा इज़ आल्सो नॉन एज। जो साफा है उसको किस नाम से जाना जाता है, दुपट्टा, स्कार्फ या पगड़ी। उसको पगड़ी के नाम से जाना जाता है, उसको टर्बन के नाम से जाना जाता है, पगड़ी के नाम से जाना जाता है, और वो साफा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, साड़ी, यूनिफॉर्म, क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, शर्ट। अब देखते हैं किसमें क्या आएगा। मोस्ट इंडियन मैन वेयर ट्राउज़र एंड जीन्स विद। अधिकतर जो मैन हैं वो मतलब पहनते क्या पहनते हैं उसके साथ में, मोस्ट इंडियन मैन वियर ट्राउज़र एंड जीन्स विद शर्ट। किसके साथ में पहनते हैं, शर्ट। साड़ी के साथ तो पहनेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शर्ट। शर्ट के साथ ही तो पहनते हैं ट्राउजर और जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज बॉर्न ऑल ओवर इंडिया। क्या पहनी जाती है पूरे भारत में, साड़ी। क्या पहनी जाती है, साड़ी, ओके। तो साड़ी आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहनी जाती है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, सम ड्रेसेस आर लिंक्ड विद सम। कुछ ड्रेसेस लिंक्ड होती हैं विद सम ऑक्यूपेशन। किससे लिंक्ड होती हैं वो, ऑक्यूपेशन से। जैसा ऑक्यूपेशन होता है आपका उसी तरीके की आपकी ड्रेसेस होती हैं, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। द ड्रेसेस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट ऑफ द उसका जो प्लेस का जो क्लाइमेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। मोस्ट स्कूल चिल्ड्रन वियर। जो अधिकतर जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। क्या आएगा इसमें लास्ट में, यूनिफॉर्म, ओके। तो इसमें आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म। क्लियर, ये आपका फिनिश हो गया, ओके। आगे आगे क्वेश्चन आंसर दे। अच्छा, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, क्या पहना जाता है तमिलनाडु में। पहले कश्मीर में देखते हैं। कश्मीर, पहले कश्मीर देख लें, क्योंकि कश्मीर में क्या पहना जाता है, पीरन।
पिरन आपका कश्मीर में पहना जाता है, ये आपका ये रखा, ठीक है, नंबर 2। ओके, उसके बाद में महाराष्ट्र में क्या पहना जाता है? महाराष्ट्र में पहना जाता है आपका, सबसे पहले आसाम करते हैं नंबर 4 पे। आसाम में पहना जाता है मखला चादर। क्या पहना जाता है इसमें? मखला चादर, ठीक है। जो हम राजस्थान में क्या पहना जाता है? राजस्थान नंबर 5 पे वहाँ पे पहना जाता है घाघरा चोली। क्या पहना जाता है वहाँ पे? घाघरा चोली। तो राजस्थान में पहना जाता है आपका घाघरा चोली, ठीक है। उसके बाद में तमिलनाडु में क्या पहनी जाती है आपकी? लुंगी। तमिलनाडु में लुंगी पहनी जाती है, ठीक है। और महाराष्ट्र में क्या पहना जाता है? कुर्ता पजामा। महाराष्ट्र में क्या पहना जाता है आपका? कुर्ता पजामा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देख लेते हैं इनके आंसर। विच 2 मेन फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेसेस ऑफ पीपल? तो वही रिस्पॉन्सिबल है वहाँ के, एक तो क्लाइमेट, ठीक है। इनके मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको भी, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो एक तो वहाँ का क्लाइमेट, और दूसरा क्या है? वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन, ठीक है ना। ये है वाई इज़ देयर ग्रेट वेराइटी इन ड्रेसेस इन इंडिया। यही रीज़न है कि वहाँ का एक क्लाइमेट और वहाँ के ट्रेडिशंस, ठीक है ना। इसमें भी यही सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, बट मैं आपको वैसे हल्का बता रही हूँ। अभी मैं आपको अभी क्वेश्चंस कराती हूँ इसके, ओके। उसके बाद है नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। बताइए कौन से वो स्टेट्स हैं? तो वो स्टेट्स हैं आपके केरला और तमिलनाडु, जहाँ पे मतलब गर्मी है और आपके ह्यूमिड, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा उमस जैसे रहती है, बारिश हो जाती है फिर उससे उमस हो जाती है ना, तो ह्यूमिड क्लाइमेट्स रहता है वहाँ का, ओके। तो वहाँ पे किस तरीके की ड्रेसेस पहनी जाती है? वहाँ पर लाइनिन कॉटन क्लॉथ्स, ये इस तरीके की ड्रेसेस पहनी जाती है, ठीक है। मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस। तो मेंशन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि आपकी ड्रेसेस में बनाया जाता है। ये क्वेश्चंस मैं भी कराती हूँ आपको, ठीक है। नेम द ड्रेसेस दैट यू लाइक टू वियर फॉर स्पेशल ओकेजन। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी आप पहनना चाहते हैं। मैं भी अपनी तरफ से बता दूंगी कि आप क्वेश्चंस में। मोर एंड मोर पीपल आर वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स दीज डेज, क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं, उनको पहनना इजी होता है, इस वजह से उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। मैं इनके क्वेश्चंस भी आपको करा देती हूँ अभी, ओके। हम इसके पार्ट डीपर हैं और इसके क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चंस कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? विच 2 मेन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेसेस ऑफ पीपल। तो कौन से वो 2 मेन फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ड्रेसेस ऑफ पीपल? कौन से वो हैं? पहला क्या है आपका? क्लाइमेट, मैंने पहले बताया था उसमें क्लाइमेट, एंड दूसरा क्या है? कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल। क्लियर हो गया? ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे वाई, क्वेश्चन 2, वाई इज देयर अ ग्रेट वेराइटी इन ड्रेसेस इन इंडिया। ग्रेट वेराइटी क्यों है ड्रेसेस में भारत में? तो क्या है? देयर इज ग्रेट वेराइटी इन ड्रेसेस इन इंडिया ड्यू टू क्लाइमेट, कल्चर एंड ट्रेडिशन। सेम वही आंसर है, ठीक है। जो पहले ऊपर का था बिल्कुल सेम वही आंसर है, ओके। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। व्हाट डू ऑफ मतलब टाइप ऑफ ड्रेसेस। तो क्या है कि कौन सी स्टेट्स हैं? एक तो आपका तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। पहला क्या है आपका? तमिलनाडु। दूसरा है आपका केरला, ठीक है। KERALA, केरला, ठीक है। तो वहाँ पे क्यों पहनी जाती है? वहाँ पे किस तरीके की ड्रेसेस पहनी जाती है? वहाँ पर पहनी जाती है आपकी वो क्या बोलते हैं, कॉटन शर्ट पहनी जाती है, और वहाँ पर वो जो लुंगी पहनी जाती है, ठीक है। ब्लाउज, लुंगी विद ब्लाउज जो वहाँ पे जो वुमेन पहनती हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस करा देती हूँ, यहाँ पे मैंने कर रखा है ये क्वेश्चन थर्ड होगा इसमें। ये रहा क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। तो क्या? तमिलनाडु एंड केरला आर 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। द मैन वियर कॉटन शर्ट्स विद लुंगी एंड वुमेन वियर साड़ी और लुंगी विद ब्लाउज। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें? लगता है क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये रहा। तो क्या है? मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस। तो मेंशन करना है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस। तो कौन से हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस आर? कौन से मटेरियल्स हैं वो? कॉटन, वूल, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन। ठीक है, तो ये आपके मटेरियल्स हैं जो कि क्लॉथ्स में यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? नेम द ड्रेस दैट यू लाइक टू वियर फॉर स्पेशल ओकेजन। आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हो। तो आई वुड लाइक टू वियर एलिगेंट ड्रेसेस फॉर स्पेशल ओकेजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोर एंड मोर पीपल आर वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स दीज डेज। कमेंट। तो क्या है? मोर एंड मोर पीपल आर वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स दीज डेज बिकॉज दे फाइंड दैम कंफर्टेबल इन इट। सबसे पहले तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं उनमें। दूसरा क्या है? दे ऑल आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर। आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद में वेस्टर्न ड्रेसेस, जो वेस्टर्न ड्रेसेस होती हैं आर इन ट्रेंड एंड दीज डेज। जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो आज के ट्रेंड, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, और थोड़ी वो कंफर्टेबल भी होती हैं। इस वजह से ये उसकी तरफ ज़्यादा लोगों का खिंचाव उनकी तरफ ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, चैप्टर भी पूरा हो गया। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ये चैनल को। ठीक है, चैनल का नाम है आपका गुड नाइस चैनल। और साथ में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं सारी क्लास 3 की, वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।